Hello friends, now we start our LT special notes. फ्रांसिस बेकन, ये हमारे LT के राइटर हैं. इनका 1561 में बर्थ हुआ था. 1626 में इनकी डेथ हुई थी. वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन एंड साइंटिस्ट, नोन फॉर हिज contribution to the scientific revolution and his advocacy for scientific method. ये साइंटिफिक मेथड के लिए जाने जाते हैं. ही सर्व्ड एज अटॉर्नी जनरल, इन्होंने अटॉर्नी जनरल की तरह जॉब किया. लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड. हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क्स इंक्लूड द ग्रेट इंस्टैरेशन, नोवम ऑर्गेनम, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एसेज. ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं. नेक्स्ट, अब हम इनकी लाइफ और इनकी एजुकेशन को देखते हैं. बॉर्न, इनका बर्थ हुआ था 22 जनवरी 1561 इन लंदन, इंग्लैंड में हुआ था. पेरेंट्स सर निकोलस बेकन, लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील, ये इनके फादर थे. एंड एन कोक बेकन, अ लर्नेड वुमैन विद ह्यूमनिस्ट आइडियल्स, ये इनकी मदर थी. इनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई थी? ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज एट द एज ऑफ 12. लेटर स्टडीड लॉ, और उन्होंने जो लॉ किया था वो ग्रेज इन से किया था. नेक्स्ट, कैरियर. बेकन परसूड अ डुअल कैरियर इन पॉलिटिक्स एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ. ये दो तरह की इनकी लाइफ थी, पॉलिटिक्स एंड इंटेलेक्चुअल. एंटर्ड पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट भी गए 1584 में. रोज थ्रू पॉलिटिकल रैंक अंडर क्वीन एलिजाबेथ एंड लेटर किंग जेम्स फर्स्ट, ये इनके रीन में पार्लियामेंट भी गए. अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल, 1613 में इनको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया. एंड लेटर लॉर्ड चांसलर इन 1618, द हाईएस्ट लीगल ऑफिस इन इंग्लैंड. नाइटेड इन, इनको नाइटहुड दिया गया 1603 में. बिकेम विस्काउंट सेंट एल्बन इन 1621 में. डिस्पाइट हिज सक्सेसेस, Bacon was imprisoned for corruption in 1621. He admitted to accept bribes but claimed he never let them influence in his decisions. He was fined and briefly imprisoned. इनको जेल भी जाना पड़ा था. फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, इन्होंने जो फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिया. Bacon is renowned for advocating a new scientific method based on inductive reason. He rejected the prevailing Aristotelian scholasticism, इन्होंने Aristotelian method, and emphasized observation, experimentation and systematic doubt. इन्होंने Aristotle method को मना कर दिया था. His major works include, इनके जो मेन वर्क्स हैं वो हैं जैसे नोवम ऑर्गेनम 1620 में ये लिखा गया. इंट्रोड्यूस द बेकोनियन मैथड इन न्यू सिस्टम ऑफ लॉजिक. लॉजिक का एक नया सिस्टम इन्होंने बनाया था जिसको कहते हैं बेकोनियन मैथड. द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में आया. आर्ग्यूड फॉर द वैल्यू ऑफ एम्पेरिकल साइंस एंड एजुकेशन रिफॉर्म. न्यू एटलांटिस पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, न्यू एटलांटिस इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था. अ यूटोपियन नॉवल डिपिक्टिंग अ सोसाइटी गवर्न्ड बाय साइंटिफिक नॉलेज. नेक्स्ट, बेकन्स आइडियाज लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. पे इनके आइडियाज बेस्ड थे. His emphasis on empirical method of influenced later thinkers such as Isaac Newton and John Locke. इनकी डेथ हुई थी. फ्रांसिस बेकन died on April 9, 1626 from pneumonia, contracted while conducting an experiment on the preservation of meat. किसके एक्सपेरिमेंट पे? ये मीट के प्रिजर्वेशन के लिए टेस्ट कर रहे थे स्नो यूज करके.
अ फिटिंग एंड फॉर अ मैन डिवोटेड टू साइंस। ये इंसान साइंस के लिए ही इसने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनको न्यूमोनिया कैसे हुआ। तो हमें ये याद रखना है कि ये मीट के ऊपर एक मीट प्रिजर्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे कि इनको न्यूमोनिया हो गया था। फ्रांसिस बेकन इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। बट वाई, हम इनको इंग्लिश ऐसे का फादर क्यों कहते हैं? इंग्लिश ऐसे के जो फादर हैं वो है ऐसे के जो फादर हैं वो है माइकल डी मोंटेग, बट इंग्लिश ऐसे के फादर हम कहते हैं फ्रांसिस बेकन को। ऑल्दो द इजी एज अ लिटरेरी फॉर्म वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय द फ्रेंच राइटर, ये ऐसे की जो फॉर्म है ये पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? माइकल डी मोंटेग। बेकन वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। जो बेकन थे वो पहले इंसान थे जो कि ऐसे की फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आए। इन अ कंसाइज, एनालिटिकल एंड एफोरिस्टिक स्टाइल, इनका जो स्टाइल है लिखने का उसे हम कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल, दैट डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम मोंटेग्स मोर पर्सनल एंड मींडरिंग अप्रोच, दैट्स डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम, जो कि इसे मोंटेग के ऐसे राइटिंग से डिफरेंट बनाता है। तो इसलिए बेकन जो है वो है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, और फादर ऑफ ऐसे तो हम जानते ही हैं वो कौन है? मोंटेग जी। की फीचर्स ऑफ बेकन्स एसेज, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597। की फीचर्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597, अगेन मैंने उसको बोला 19, अंडर द टाइटल एसेज विद ओनली 10 एसेज। जब इन्होंने सबसे पहले इनके एसेज पब्लिश हुए थे तो सिर्फ 10 एसेज पब्लिश हुए थे ऐसे टाइटल के साथ। लेटर एडिशन एक्सपैंडेड टू 38 एसेज बाय 1625, और इन फ्यूचर 1625 में इन्होंने एसेज इनके जो पब्लिश हुए वो 38 एसेज पब्लिश हुए। टॉपिक्स इंक्लूडिंग ऑफ ट्रुथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एम्बिशन, ऑफ रिवेंज। इनके मैक्सिमम जो एसेज हैं वो ऑफ से ही स्टार्ट होते हैं। करेक्टराइज्ड बाय कंसाइजनेस, प्रैक्टिकल विजडम, ये उनकी मेन फीचर थे। मोरल रिफ्लेक्शन, एफोरिस्टिक स्टाइल, रीडिंग मेक द फुल मैन, ये बहुत ही फेमस लाइन है, रीडिंग मेक a full man, conference a ready man, and writing an exact man. Next, impact. Bacon's essay has a profound influence on English prose writing. He transformed the essay from a casual personal narrative to a power tool for philosophical reflection and social commentary. His work laid the ground for later essayists like एडिसन, स्टील एंड सैमुअल जॉनसन। इनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, इनके टूल्स के ऊपर बहुत बातें भी की गई, लेकिन इन्होंने अपने वर्क को कंटिन्यू रखा और एक बहुत ही सुनहरा भविष्य छोड़ कर गए ऐसे राइटिंग का अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसमें एडिसन, स्टील और सैमुअल जॉनसन जैसे राइटर्स थे। ऑफ स्टडीज, थीम, वैल्यू एंड पर्पस ऑफ रीडिंग, ऑफ ट्रूथ, इनके कुछ वर्क्स हैं जिनकी थीम्स को, एसेज हैं उनकी थीम्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सॉरी, यस, ऑफ स्टडीज, इसकी थीम थी द वैल्यू ऑफ पर्पस ऑफ रीडिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन। जो ऑफ स्टडीज है उसका मेन पर्पस है रीडिंग, लर्निंग, स्टडी, एजुकेशन गेन करना, और इसकी फेमस कोटेशन है रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। जो रीडिंग है वो किसी भी आदमी को कंप्लीट करती है, एक कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करती है, और जो राइटिंग है वो एक किसी भी व्यक्ति को एग्जैक्ट परिपूर्ण इंसान
बनाती है। की आइडियाज स्टडी एंड चांसेस अंडरस्टैंडिंग बट मस्ट बी बैलेंस्ड विद एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल जजमेंट। ये इनका की है, एक जो मोटो है जो इस वर्क से निकलता है, स्टडी एंड चांसेस अंडरस्टैंडिंग बट मस्ट बी बैलेंस्ड विद एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल जजमेंट। किसी भी इंसान को एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल करने के लिए स्टडी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, ऑफ ट्रुथ थीम इसकी है द नेचर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ। सत्य की क्या इम्पोर्टेंस है। इसकी फेमस कोटेशन है, व्हाट इज ट्रुथ सैड जेस्टिंग पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। और कोई इसका जवाब न था कि आइडियाज क्या है। ट्रुथ इज डिवाइन, इन्होंने कहा जो ट्रुथ है वो एक दैवीय रूप है। The essential for human dignity and through people often prefer lies for comfort or advantage। लेकिन जो ट्रुथ है वो डिवाइन है, इसेंशियल है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, लेकिन फिर भी लोग अपने कुछ समय के सुकून के लिए, अपने लाभ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ये इसका मेन मोटिव है। ऑफ रिवेंज इसकी थीम है द डेंजर्स एंड फ्यूटिलिटी ऑफ पर्सनल रिवेंज। जो पर्सनल रिवेंजेस होते हैं उनके कितने हानिकारक परिणाम होते हैं। तो इसका की कोट है, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज जो है वो एक जंगली न्याय का एक प्रकार है। इसका की है, फॉरगिवनेस इज मोर ऑनरेबल एंड अलाइंड विद लॉ एंड रीजन। उनका कहना है कि जो क्षमा है वो किसी भी बदले से बहुत ही ऊपर है। ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ उन्होंने कहा कि मैरिज और सिंगल लाइफ में क्या फ़र्क है, किसको मतलब मैरिज लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या सिंगल लाइफ को। तो इसकी थीम है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ मैरिड एंड सिंगल। कि दोनों के ही अपने अपने लाभ और हानि हैं, कि किससे हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मैरिज ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लिमिट्स फ्रीडम। जो मैरिज है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाती है और हमारी फ्रीडम की लिमिट्स को कंट्रोल करती है, बट ऑल्सो ऑफर्स कंपेनियनशिप एंड लिगेसी। जो कि हमें एक कंपेनियन देती है और हमारी सारी चीज़ों को आगे बढ़ाती है। ऑफ फ्रेंडशिप थीम इसकी थीम क्या है, द इमोशनल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। इसमें इन्होंने इमोशनल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू बताई है फ्रेंडशिप की आइडियाज क्या है इसके। फ्रेंडशिप प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ। फ्रेंडशिप जो है इमोशनल रिलीफ, सपोर्ट, ऑनेस्ट एडवाइस एंड कैन एक्ट एज मिरर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। अवर एम्बिशन थीम जो ऑफ एम्बिशन इनका एक ऐसे है, इसकी थीम है द डबल एज्ड नेचर ऑफ एम्बिशन। और इसके की आइडियाज हैं, एम्बिशियस पीपल कैन अचीव ग्रेट थिंग्स बट ऑल्सो पोज डेंजर्स इफ लेफ्ट अनचेक्ड। एम्बिशियस मैन बहुत कुछ गेन कर सकता है लेकिन वो खतरे में भी पड़ सकता है अगर वो इसको प्रॉपर नहीं करता है, उसको बिना चेक किए छोड़ देता है तो वो खतरे में भी पड़ सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम ऑफ ग्रेट प्लेस को डिस्कस करेंगे। ऑफ ग्रेट प्लेस की थीम है द बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दोज इन पोजिशन ऑफ पावर। बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दोज इन पोजिशंस ऑफ पावर। ये बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अपने ऊपर, जिससे कि हमें ताकत भी मिलती है। ऑफ ग्रेट प्लेस, और हम एक ग्रेट प्लेस पर पहुंचते हैं। दोज इन पावर मस्ट पुट असाइड पर्सनल डिजायर फॉर गुड ऑफ अदर्स। ये पर्सनल डिजायर्स को कंप्लीट करती है और दूसरों के साथ अच्छा करके हम बहुत ही अच्छे स्थान पर अपनी लाइफ में पहुंच जाते हैं। ऑफ डेथ थीम द फियर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। मौत से डर लगता है और मौत को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। यह एक कटु सत्य है, मृत्यु दुनिया का एक कटु सत्य है। इसके ऊपर लिखा गया, डेथ शुड नॉट बी फियर्ड, इट इज नेचुरल एंड ऑफन फियर्ड मोर देन इट डिजर्व। नेक्स्ट, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन द रोल ऑफ सीक्रेसी एंड ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में सीक्रेसी और ऑनेस्टी का क्या रोल है। समटाइम्स withholding truth is necessary in politics and or diplomacy, but dissimulation must be used wisely. Of adversity, the value of suffering
key ideas, adversity test, virtue and builds character, much like prosperity tests the ability of govern well. ऐसे हमने इनके फ्रांसिस बेकन जी के कुछ एसेज के कीवर्ड्स, उनकी थीम को डिस्कस किया और अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समरी करेंगे इनके एसेज की जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में इनके 2 वर्क्स हैं, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रुथ, जिनकी हम समरी करेंगे और उसके बाद हम इनके एमसीक्यूज भी करेंगे। इसलिए चैनल को लगातार देखते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल को लगातार वॉच करें। थैंक यू।